मदद करो। सीएम साहब मदद करो, मदद करो। सीएम साहब मदद करो, मदद करो। सीएम साहब जिंदाबाद, सीएम साहब जिंदाबाद, सैनी साहब जिंदाबाद, सैनी साहब जिंदाबाद। हमारी मदद करो, सीएम साहब हमारी मदद करो, हेल्प करो, हेल्प करो, हेल्प करो, हेल्प करो, हेल्प करो, हेल्प करो। फैमिली आईडी से लेकर है परिवार पहचान पत्र। मैंने जो है 9 अगस्त 2024 को जो है अपनी एप्लीकेशन लगाई थी अंत्योदय भवन में, विकास सदन में एडीसी बैठते हैं हितेश मैडम, उनके सामने मैंने अपनी समस्या रखी, लेकिन मेरी समस्या का समाधान आज तक कल की डेट तक नहीं निकला। रोज तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, लेकिन वो तारीख कभी नहीं आई जिससे कि मेरे समस्या का समाधान हो सके। मेरा कसूर बताइए कि मैं भारत की नागरिक हूँ, ये मेरा कसूर है, या हरियाणा के निवासी हूँ, ये मेरा कसूर है, या मैं सच्चाई से लड़ रही हूँ, ईमानदारी से काम कर रही हूँ, ये मेरा कसूर है। अगर परिवार पहचान पत्र में अनवांटेड पर्सन्स जो है एंटर करेंगे तो फिर वो आईडी क्या है, भारत सरकार की पहचान ही क्या है वो, अगर उसमें एंटर करेंगे। मेरी समस्या सीएम साहब ये है, मैंने 2019 में अपना एक फ्लैट बुक करवाया था सिग्नेचर ग्लोबल कंपनी का, जो एग्रीमेंट के अनुसार मुझे वो 2021 में मिलना था। इन्होंने 2021 में मुझे नहीं दिया, 2022 के लास्ट में इन्होंने देने की शुरुआत करी, तो उसमें मेरे को 4 लाख इन्होंने पेनल्टी लगा रखी है सिग्नेचर ग्लोबल कंपनी ने, जो मेरी पेनल्टी नहीं बनती। मैं टाइम टू टाइम उनको किस्त देती रही थी और वो पेनल्टी मेरी फालतू में ही इन्होंने लगाई है। अभी मैं इस टाइम रेंट पे रह रही हूँ, 2025 आ गया, मैं लोन की किस्त भी दे रही हूँ, प्लस 10-11 हजार रुपये रेंट भी दे रही हूँ, मेरे को घर नहीं मिल रहा। आप मेरी हेल्प करें सीएम साहब, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हम भारतीय जनता पार्टी को ही सपोर्ट करते आ रहे हैं बचपन से, और हमारी कहीं भी सुनाई नहीं हो रही। मेरे बच्चे पढ़ने वाले हैं, मैं बहुत परेशान चल रही हूँ, मेरी आप सुनाई की जाए, मेरी हेल्प की जाए, मुझे मेरा घर दिलाया जाए। नहीं है जी, मैं डीएल क्या प्रॉब्लम है आपकी? हमारी प्रॉब्लम ये है जी कि डीएलएफ फेज 1 से लेकर 5 तक के हमारे को लीगल नोटिस आ गए हैं, जिसमें 8000 मकानों को तोड़ने के नोटिस आ गए हैं, जिससे कि सारे परिवार 8000 मकानों में, आप समझ लीजिए अगर एक परिवार के 4 सदस्य भी हैं तो 32,000 लोगों के ऊपर ये विपदा आ गई है। अगर किसी परिवार घर में 2 परिवार रहते हैं तो 64,000 लोगों को ये विपदा आ गई है, ये मकान तोड़ने की नौबत आ गई है। हम सीएम साहब से यही गुजारिश करने आ गए हैं, अगर किसी ने थोड़ी बहुत इलीगल कंस्ट्रक्शन की है उसको कंपाउंडिंग करके हमें रिलीफ दे दिया जाए और हमारे मकानों को बचाया जाए। हमने अपने मकान 60 गज के बड़ी मुश्किल से खरीद के बनाए थे, ना कि हमने कोई झुग्गी बनाई थी, ना कोई अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन की थी, ना इलीगल एनक्रोचमेंट की थी। हमारे मोदी साहब क्या कहते हैं, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। हमारी झुग्गी नहीं है, हमने तो प्लाट खरीद के बनाए हैं फिर भी, और कई लोगों ने तो लोन लिए हुए, और लोन का क्या होगा, वो कैसे चुकाएंगे अगर ये मकान टूट गए तो। और कई लोग ऐसे हैं जिनका गुजारा ही 1 कमरा 2 कमरा 4,000-3,000 रुपये में किराए पे दे रखा है, वही बुजुर्ग खाना खाते हैं, उसी से उनका गुजारा चलता है। अगर वही कमरे टूट गए, वही घर टूट गए, ना वो रहने काबिल रहेंगे, ना उनका गुजर बसर होगा। हम सिर्फ यही विनती करने आए हैं सीएम साहब से कि हमारे घरों को किसी तरीके से बचा लीजिए और हमारे को रिलीफ दीजिए। किसी प्रकार का हमारे ऊपर कोई दंड लगाना चाहते हैं तो हम देने के लिए तैयार हैं। कंपाउंडिंग देना ले लें हमारे से और हमारे घरों को बचा दें। जैसे दिल्ली में मिक्स लैंड यूज 2006 में कानून आया था, ऐसा कोई कानून बना दें जिसमें हमारे घर बच जाए, हमारे मकान बच जाए। यही हम आपसे उम्मीद करते हैं, यही विनती करते हैं सारी जिंदगी। सीएम साहब जी आए, आपकी बात हुई है क्या उनसे? हमारा ज्ञापन लिया उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, उन्होंने कहा हम देखते हैं इसके ऊपर, पर ये इलीगल है। मैंने कहा कि इलीगल जरूर है, हम कंपाउंडिंग देने के लिए सर तैयार हैं। छोटी मोटी कंपाउंडिंग लगा के हमारे को रिलीफ दीजिए। हमारे 60 गज के मकान है, 60 गज का मकान होता क्या है, उसमें 2 कमरे भी नहीं बनते हैं। परिवार आजकल बढ़ चुके हैं, ये 20-20 साल पहले हमारे को मिले थे और आज वो 2 कमरों में को गुजारा नहीं चलता। परिवार बड़ा हो गया है, मिडिल क्लास का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ गया है। और मोदी जी ने क्या बोला था कि 25 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे से ऊपर उठ के आ गए हैं। तो आज वही हम तो हैं
जो गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं EWS वाले, अगर आज ये हमारे को मार दोगे, हम फिर दोबारा EWS वाले गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे। फिर हमारा क्या होगा? फिर हम कहाँ जाएंगे? एक तरफ आप गरीबी रेखा से ऊपर उठाते हो हमारे को, आज कह रहे हो नहीं हम आपके मकान तोड़ेंगे। मकान तोड़ो, दोबारा ले जाओ हमारे गरीबी रेखा के नीचे। हम तो गुजारिश ही कर सकते हैं, हमारा इसके अलावा तो कोई बस है नहीं। हम तो यही कहते हैं कि न्याय संगत न्याय कीजिए। DLF हमारे पीछे पड़ा हुआ है। DLF सिर्फ ये चाहता है ये मकान तोड़ दो और ये प्लाटों को वापस ले लिया जाए। यहाँ हाई राइज बिल्डिंग बनाएगा वो अपनी, और दोबारा उससे और कमाई करेगा हजारों करोड़ की। और हम छोटे छोटे जो घर हैं वो तोड़ दो, उजाड़ो उसको और खत्म कर दो। ये उसका ध्येय है। और बड़े बड़े वकील उसने सुप्रीम कोर्ट में खड़े कर दिए। हम छोटे लोग कहाँ से वकील के लिए पैसा लेके आए?